तो भारत की कलात्मक विरासत कितनी डाइवर्स है। चलिए एक काम करते हैं, पूरे देश की सबसे खूबसूरत लोक चित्रकलाओं की एक तेज और रंगीन यात्रा पर निकलते हैं। अच्छा, एक सवाल है, क्या इन कलाकृतियों को भारत के नक्शे पर सही जगह पे रखा जा सकता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। हमारी इस यात्रा के अंत तक ये पहेली पूरी तरह सुलझ जाएगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्लान। सबसे पहले हम भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत पर एक नज़र डालेंगे, फिर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की यात्रा करेंगे, और आखिर में ये समझेंगे कि भाई ये कलाएं इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए, भारत की लोक कला को एक विशाल रंगीन कालीन की तरह समझिए। इसका हर एक धागा किसी खास क्षेत्र, वहाँ के लोगों और उनकी अनोखी परंपराओं की कहानी कहता है। सच में ये क्षेत्रीय रचनात्मकता का एक जीता जागता मोज़ेक है। और हाँ, ये सिर्फ सुंदर तस्वीरें नहीं हैं। हर ब्रश स्ट्रोक, हर रंग का चुनाव वहाँ की स्थानीय संस्कृति, पौराणिक कथाओं और रोजमर्रा की जिंदगी की कहानी सुनाता है। मतलब ये कलाएं अतीत में झांकने वाली खिड़कियों की तरह हैं। चलिए, हमारी यात्रा शुरू होती है पूर्वी भारत से। ये एक ऐसा इलाका है जिसकी कला गहरी, आध्यात्मिक और ग्रामीण परंपराओं से जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड की। तो बिहार में हमें मिलती है विश्व प्रसिद्ध मधुबनी पेंटिंग, जिसे पारंपरिक रूप से महिलाएं बनाती हैं। साथ ही मंजूषा कला भी है। और अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ पटुआ कला की कहानी कहने वाले चित्र हैं और कालीघाट पेंटिंग का एक अलग ही शहरी अंदाज है। यहाँ की विविधता तो देखिए, कमाल की है। उड़ीसा अपनी बारीक कारीगरी वाली पट्टचित्र पेंटिंग के लिए मशहूर है, और झारखंड, अरे वाह, वो तो आदिवासी कला का एक सच्चा खजाना है। यहाँ पेटकार से लेके खोवार और सोहराई जैसी खूबसूरत विवाह पेंटिंग्स तक सब कुछ है। अच्छा, अब चलते हैं भारत के दिल यानी मध्य भारत और पश्चिमी तट की ओर। यहाँ की कला थोड़ी ज्यादा बोल्ड और जियोमेट्रिक हो जाती है, जो राजाओं, देवताओं और आम जीवन की कहानियां सुनाती है। जरा इस विविधता पर नजर डालिए। महाराष्ट्र की सरल लेकिन आकर्षक ज्यामितीय वर्ली कला, राजस्थान की फड़ पेंटिंग पर उकेरी गई महागाथाएं और मध्य प्रदेश की जीवंत लगभग पौराणिक गोंड पेंटिंग्स, हर कला की ना अपनी एक अलग बिल्कुल अनोखी भाषा है। तो अब हमारी यात्रा हमें उत्तर की ओर ले जाती है, हिमालय की आध्यात्मिक शांति में। यहाँ एक बहुत ही खास कला शैली बसती है। ये है थांका पेंटिंग। रेशम या सूती कपड़े पर बनी ये जो कलाकृतियां हैं, ये अविश्वसनीय रूप से डिटेल्ड होती हैं। ये सिर्फ सजावट नहीं है, बल्कि तिब्बती बौद्ध धर्म में ध्यान लगाने में मदद करने वाली पवित्र वस्तुएं हैं। आध्यात्मिक कला के ये बेहतरीन नमूने हिमालय के बौद्ध बहुल इलाकों में पाए जाते हैं। मतलब पूर्व में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और लद्दाख तक। और अब हमारी इस कलात्मक यात्रा का आखिरी पड़ाव, दक्षिण भारत। चलिए अब आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु की अनोखी और खास कला परंपराओं को खोजते हैं। दक्षिण भारत का ना अपना एक अलग ही ब्यूटी सेंस है। आंध्र प्रदेश से आती है कलमकारी कला, जिसमें कुदरती रंगों का इस्तेमाल होता है। तेलंगाना घर है चेरियाल स्क्रोल का, जो कह सकते हैं कि पुराने जमाने की कॉमिक्स की तरह कहानियां सुनाती हैं। और तमिलनाडु में तो हर दिन की शुरुआत ही घर के दरवाजे पर एक खूबसूरत कोलम बनाने से होती है। तो हमने पूरे भारत की एक यात्रा कर ली है, लेकिन इन सभी कलाओं का असली मतलब क्या है? यकीन मानिए, ये सिर्फ सजावट से कहीं ज्यादा है। असल बात यह है कि ये कला रूप हमारा जीता जागता इतिहास है। ये पीढ़ियों की कहानियों, उनके विश्वासों और परंपराओं को सहेजते हैं, और ये भारतीय पहचान का एक अटूट हिस्सा है। तो संक्षेप में कहें तो हमारी इस यात्रा से कुछ बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, कला किसी भी जगह के भूगोल और संस्कृति का आईना होती है। दूसरी, भारत की कलात्मक परंपराएं वाकई में बहुत विविध हैं। और तीसरी, ये सभी लोक चित्रकलाएं मिलकर हमारी राष्ट्रीय पहचान बनाती हैं। और ये एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा करता है ना, कि कौन सी कला किसी क्षेत्र की अपनी पहचान को परिभाषित करती है। अपने आसपास की कला को खोजना और जानना हमेशा एक अच्छा अनुभव होता है। अगली बार तक कला के प्रति अपनी जिज्ञासा बनाए रखिएगा।